नागरिकता को लेकर के मुसलमान समाज के ऊपर इतना ना बहुत भयंकर टाइप से वीडियो बनाया जा रहा है कि मुसलमान लोगों को ऐसे माइंड में फिक्स, ऐसे टारगेट किया जा रहा है जैसे कि उन पर कोई बड़ी विपत्ति आ चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट दिखाया जा रहा है, एक ऐसा पोस्ट दिखाया जा रहा है, एक ऐसा वीडियो बना करके दिखाया जा रहा है जिससे इस देश में जो नागरिकता चालू होने वाला है या ये एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, इसमें केवल मुसलमानों का नुकसान है। ये सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है अनेकों चैनल्स के माध्यम से, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है कि अभी तक जो दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ चुका, सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश आ चुका है, 25 करोड़ मुसलमानों का ऐसा हो चुका, वैसा हो चुका, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश के अंदर जितने भी मुसलमान भाई हैं उनके लिए हम आपको एक बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, अति सुंदर आपको बात बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सारी समस्या का जो जड़ है वो खत्म हो जाएगा। वो भी किस चीज को लेकर के? नागरिकता को लेकर के। क्योंकि इतना ना बड़े तरीके से बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है ताकि मुसलमान वर्ग के लोग जितने हैं उनके अंदर एक डर सा हो जाए, और डर सा होने के बजाय उसमें कुछ अफरा तफरी हो जाए या दंगा फसाद हो जाए या कुछ अनेकों प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हैं, अगर आप इंडिया में हैं तो आपके लिए क्या सही निर्णय है, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक दिन इसी पर अपडेट निकाल रही है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सारे काम्स हैं और सारे जजमेंट्स हैं। तो क्या केवल सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता को लेकर के जजमेंट चल रही है, सुनवाई चल रही है? ऐसा कोई बात नहीं है। और जो आपके मन में नागरिकता को लेकर के जो भ्रम पैदा हो चुका है उसको हम बहुत पहले वीडियो बना करके समझा चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझे, बहुत सारे लोगों को वो वीडियो नहीं मिल पाया होगा, तो इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे और पूरी जानकारी आपको बताने का प्रयास करेंगे कि एसआईआर क्या है और एनआरसी क्या है। क्योंकि एसआईआर और एनआरसी को लेकर के बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन को दूर करना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि आप हमारे जनता जो है, हमारे सपोर्ट के बदौलत आप तक हम पहुंचने का काम करते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आप तक पहुंचते हैं। अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आप हमें फॉलो नहीं कीजिएगा तो हम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप तक अगर हम पहुंच रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हम प्रयास करेंगे कि आपका जो सही निर्णय है, आपका जो सही जानकारी है, आपका जो सही अपडेट है, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि आप शांति से जहां कहीं भी रहे, इंडिया के किसी कोने में रहे या देश विदेश कहीं भी है, तो एसआईआर को लेकर, एनआरसी को लेकर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि करोड़ों मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है या एक बहुत बुरा अपडेट है। ऐसे बातों में, ऐसे अफवाहों में ना आने के लिए इस वीडियो को बनाने का हमारा तात्पर्य है, उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है जिसमें करोड़ों मुसलमानों को सामूहिक रूप से नागरिकता पर कोई नया अधिकार या राहत दी गई हो। हाल की सुनवाई और फैसले नागरिकता तय करने की प्रक्रिया जो है सीएए से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्रित है। हाल ही में याचिका दायर की गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट अभी तक कोई ऐसा सुनवाई नहीं किया है कि आपको राहत दी जाएगी या आपको छूट दी जाएगी। समझ रहे हैं बात को? या आपको प्रतिबंध लगाया जाएगा कि नहीं, आपको छूट नहीं दिया जाएगा, राहत नहीं दिया जाएगा और आप पर कठोर प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी कि आपका एक प्रक्रिया अलग होगा। ऐसा तो नहीं है कि आधे देश के लिए प्रक्रिया अलग होगा और आधे लोगों के लिए प्रक्रिया अलग होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता या उसे विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष, कानूनी और उचित तरीके से होनी चाहिए।
कोर्ट ने यह भी माना कि किसी को विदेशी घोषित करने का परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। देखिए, इस मेन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट भी ये बात दर्शा रही है कि किसी को अगर इंडियन या विदेशी घोषित करते हैं तो उसके लिए निष्पक्ष, कानूनी और उचित तरीके होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए कुछ अलग प्रक्रिया कर दी जाएगी और मुसलमान के लिए अलग कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी के लिए एक समान बराबर प्रक्रियाएं होगी, जो भी होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर किसी को विदेशी घोषित करते हैं तो उसका परिणाम गंभीर हो सकता है। अगर किसी इंडियन को या किसी व्यक्ति को अगर विदेशी आप घोषित करते हैं, आउट ऑफ कंट्री का मतलब व्यक्ति उसको बनाते हैं, उसका दूसरे देश से नागरिकता जोड़ते हैं, तो सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। उसका उचित व्यक्तियों का अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अगर आप विदेशी घोषित करते हैं, किसी भी अदर कंट्री से उसको जोड़ते हैं, लगाव लगाते हैं, तो कहने का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को ऐसे ही विदेशी या आतंकवादी या गैर मुल्क के सिटीजनशिप नहीं दे सकते हैं। उसके लिए उसका पूरा पुख्ता सबूत आपको देखना पड़ेगा। पुख्ता सबूत देने के लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के निर्धारित आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दे दिया गया है जो एसआईआर के सहारे किसी का नागरिकता चेक करके उसको विदेशी घोषित कर दे, उसका एसआईआर से लिस्ट से नाम हटा दे और उसको यहां से निकाल दे, इस मुल्क से दूसरे मुल्क में भेज दे। ये पावर ईसीआई को नहीं है, ये पावर गृह मंत्रालय का है। और गृह मंत्रालय अपने प्रक्रियाओं के द्वारा अधिनियम जो है आपका एक्ट 1955 जो बना हुआ है उसके अधीन काम करती है, रूल रेगुलेशन के काम करती है। ऐसा नहीं है कि जब मन चाहा एनआरसी शुरू कर दिए, जैसे मन किया हम अपने से कर लिए, ये नियम लागू नहीं करता है। तो चाहे हिंदू होगा चाहे मुस्लिम होगा, कोई भी मजहब के लोग हैं, सभी के लिए नागरिकता एनआरसी जब जांच की जाएगी उस समय सबके लिए प्रक्रिया एक होगा। आपसे भी डॉक्यूमेंट वही मांगा जाएगा जो हिंदू से मांगा जाएगा, और मुसलमान से वही मांगा जाएगा जो हिंदू से, जो हिंदू से मांगा जाएगा वही मुसलमान से। ऐसा नहीं है कि हिंदू से 5 डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और मुसलमान से 12 मांगा जाएगा, तो आपको 12 पुराने में 12 दिखाने में डॉक्यूमेंट आपको परेशानी होगी। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट नहीं दिया है। और अगर आप किसी को विदेशी घोषित करते हैं तो ये एक गंभीर मामला हो जाएगा। यहां पर बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि अगर आप किसी को विदेशी घोषित भी करते हैं तो ये गंभीर मामला हो जाएगा। उस पर उसको पुख्ता सबूत होना चाहिए, या उसको भी अपना पक्ष रखने के लिए समय, दस्तावेज देने के लिए उसको भी पक्ष रखने का दावा समय देना पड़ेगा। वो भी अपना सिटीजनशिप सबूत पेश करेगा कि हम इंडिया के सिटीजनशिप हैं या नागरिकता है या नागरिक हैं, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। आप इन डॉक्यूमेंट के आधार पर हमें कैसे हटा सकते हैं या विदेशी घोषित कर सकते हैं। विदेशी कहना, घोषित करना एक आम बात नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। इसमें कह रहे कि यह फैसला 27 लोगों से जुड़े एक मामले में आया था। इसे पूरे देश के 25 करोड़ मुसलमान या किसी एक समुदाय को नागरिकता देने वाले फैसले के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। यह फैसला जो है अभी टिका हुआ है। ऐसा नहीं है कि 25 करोड़ मुसलमानों के लिए या किसी अन्य नागरिकता देने के लिए किसी के फैसले के रूप में दर्शा दिया जाए और सही काम नहीं किया जाए। तो एसआईआर में आपका केवल यही है कि आप एसआईआर में अपना वोटर लिस्ट का फॉर्म भरेंगे जो बीएलओ के माध्यम से दिया जाएगा, और बीएलओ के माध्यम से जो आपको फॉर्म मिलेगा उसमें आपको भर करके यही देना है। और एसआईआर के प्रक्रिया में जांच की जाएगी कि कौन कहां चला गया है, कौन मृत हो चुका है, कौन प्रेजेंट है, और नया लिस्ट तैयार किया जाएगा जिस लिस्ट से आप कोई काम कर सकते हैं या वोटिंग कर सकते हैं। तो एसआईआर का केवल काम है वोटर लिस्ट का चेंज करना या उसकी लिस्टिंग करना, वेरिफिकेशन करना, जांच करना। एनआरसी नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप तमाम मुसलमानों से कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर अभी भी कोई आपके मन में डाउट है, प्रॉब्लम है, समस्या है या कोई प्रश्न चल रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के फीडबैक दे सकते हैं। उस पर अगर हो सके कि उस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए या उस पर आवाज उठाना चाहिए तो हम आवाज आराम से उठा सकते हैं आपके प्रश्नों के बदौलत। तो प्रश्न कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।